नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 सितंबर और 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, 5 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी अभी हाल ही में 5 सितंबर को मनाया गया है। बात करें 3 सितंबर की, तो 3 सितंबर को नेशनल स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। बात करें 2 सितंबर की, तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट रक्षा या स्पर्श किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो हाल ही में चर्चा में है, ये एक पेंशन शासन प्रणाली है। रक्षा या स्पर्श क्या है? ये पेंशन शासन प्रणाली है। इसने अगस्त 2022 में रक्षा पेंशन भोगियों को डिजिटल रूप से 3000 करोड़ रुपए का अधिक 3000 करोड़ से भी अधिक का वितरण किया है, इसलिए चर्चा में है। ये एक वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन के दावों को निपटान करती है, जो पेंशन के दावों का निपटान करती है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा देखा जाता है, ये कार्यान्वित किया जाता है? तो ये रक्षा लेखा विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। याद रखेंगे, रक्षा या स्पर्श का संबंध पेंशन शासन प्रणाली से है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के ऋषि सोनक को हरा करके लिज ट्रस ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। अच्छा, ये तीसरी हैं, तो पहली और दूसरी कौन थी? तो पहली मार्गरेट थी और दूसरी थेरेसा मे थी। और ऑप्शन डी में लिखा है कमला हैरिस, तो ये वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किच्चा सुदीप को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किच्चा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना, ठीक, याद रखेंगे, पुण्यकोटि दत्तू योजना, ये कर्नाटक से रिलेटेड है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड लिखा हुआ है, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ऋषभ पंत हैं। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। और परफॉर्मेक्स मैंने अभी आपको बताया था 2 दिन पहले, तो जसप्रीत बुमराह हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर मातृत्व अवकाश कितने दिन का घोषित किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब यदि किसी नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ सरकारी नौकरी में है, तो उसे कम से कम 60 दिन का अवकाश दे होगा, बिना किसी विशेष शर्त के या बिना किसी सर्टिफिकेट के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये लैटिन अमेरिका देश मैक्सिको में स्थापित की गई, तो याद रखेंगे, मैक्सिको में। और ये जो अनावरण किया है इस प्रतिमा का, ये हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला है? तो इन्हें आप भली बात नहीं जानते होंगे। पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा को आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है। अन्य ऑप्शन सी लिखे हुए हैं, जैसे कि यून सुक योल, तो ये वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। फ्रैंक वोल्टर स्टीनमियर, ये जर्मनी की चांसलर हैं। जैसिंडा आर्डन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जिले चिन्हित किए हैं। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में, 3 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये प्रतिवर्ष 3 सितंबर को नहीं मनाया जाता। ये सितंबर का पहला जो शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। तो सितंबर का पहला शनिवार इस बार
3 सितंबर को पड़ा था, तो इसलिए 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया था। और इस अवसर पर ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 जिलों ऐसे चिन्हित किए थे जहां पर गिद्धों का संरक्षण किया जाना है। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जब 13 जिले कटकर उत्तराखंड बना था। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली हैं। ये भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है। इसका पड़ोसी देश एकमात्र नेपाल है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य भी है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल या पलाश है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं। विधानसभा सीट 404 हैं और विधान परिषद सीट 100 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो शेख अली एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ट्रक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा भारत का पहला LNG ट्रक लॉन्च किया गया है। और बता दूं मैं आपको कि ये जो ब्लू एनर्जी मोटर्स है ये सिंगापुर की एक फर्म है और नितिन गडकरी ने पुणे में 10,000 सालाना ट्रक बनाने वाली इकाई का उद्घाटन इस अवसर पर किया है। अच्छा, LNG, तो LNG एक प्राकृतिक गैस होती है, याद रखेंगे। LNG क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। इसमें मीथेन और ईथेन, याद रखेंगे, मीथेन और ईथेन का मिश्रण होता है और CNG की तुलना में कम तापमान और कम दबाव पर इसे संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में किया जाएगा। अच्छा, लद्दाख में किस जगह? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होगा। ये जो नाइट स्काई सेंचुरी है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उपेंद्र कोल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट, ये उपेंद्र कोल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, अन्य बुक्स लिखी हुई हैं, इनके राइटर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आशुतोष राराविकर द्वारा लिखी पुस्तक है। दी जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, संजय बारू ने लिखी है। अष्टांग योग सोनू फोगाट ने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो हाल ही में 2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अब मैक्स वर्स्टप्पन ने डच फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स तो जीता ही है, इस साल उन्होंने कुछ और भी खिताब जीते थे, जैसे कि फ्रेंच ग्रैंड प्री भी इन्होंने जीता था। एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने अपने नाम किया था। अच्छा, कार्लोस सेंज, तो इन्होंने ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता था। सर्जियो पेरेज ने फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 अपने नाम किया था। और सेबेस्टियन वेटल की बात करें तो इन्होंने फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास की इसी वर्ष घोषणा की थी। नेक्स्ट है, भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में VK त्यागी जी को नया CMD नियुक्त किया गया है भारतीय जहाजरानी निगम के लिए। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो तरुण बजाज, तो ये भारत के राजस्व सचिव हैं। TV सोमनाथ की बात करें तो ये वित्त सचिव हैं। अजय कुमार, ये रक्षा सचिव हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, एक हैं अजय कुमार और एक हैं अजय कुमार भल्ला। जो अजय कुमार हैं वे रक्षा सचिव हैं और जो अजय कुमार भल्ला हैं इनका याद रखेंगे ये कौन हैं?
सचिव हैं, याद रखेंगे ये रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित तसान फ्लोरान और स्केकस रूज क्या हैं? तो ये हाल ही में चर्चा में हैं और ये ग्लेशियर हैं। तसान फ्लोरान और स्केकस रूज क्या हैं? ये ग्लेशियर हैं जो कि पूरी तरीके से अब साफ हो चुके हैं, पूरी तरीके से पिघल चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशियाई शतरंज अंडर 6 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको ये बिटिया नज़र आ रही होगी, इसका नाम है अनिष्का बियानी। क्या नाम है? अनिष्का बियानी ने अंडर 6 प्रतियोगिता में मलेशियाई शतरंज अंडर 6 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 5 सितंबर, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 सितंबर। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, क्या है इसके फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन यानी कि इनहेल्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश चाइना बना है। ये चीन की कैंसिनो बायोलॉजिकल्स इंक द्वारा निर्मित है, याद रखेंगे चीन की कंपनी है कैंसिनो बायोलॉजिकल्स इंक, और इसका नाम क्या है? तो कोविडिका एयर, क्या है? कोविडिका एयर इसका नाम है, और वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 प्रमुख तीर्थ और 11 क्रांतिकारियों के नाम पर बस चलाने की घोषणा की है? तो इस प्रकार की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है, जिसमें मुख्य जो स्थल हैं जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, ये जो प्रमुख तीर्थ हैं इनके नाम पर, और जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जैसे कि अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम पर बस चलाने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास की घोषणा करी है सुरेश रैना जी ने। इन्होंने अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 और जिलों का उद्घाटन किया है। अब टोटल 31 जिले छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, याद रखेंगे। अब कितने जिले हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में? 31 जिले हो जाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मैंने अभी आपको बताया। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र हैं। भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, गोंडी हैं। जिले अब याद रखें 27 नहीं हैं, 31 हैं। ठीक, कितने जिले हैं? पहले 28 थे, ये 27 भी गलत लिखा हुआ है। 28 थे, अब कितने हो गए हैं? 31 हो गए हैं। राज्य के वृक्ष सरई है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना है। राज्य के पशु जंगली भैंसा है। लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष को किस देश ने सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया है? तो हाल ही में नेपाल देश ने हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं, कौन है? मनोज पांडे जी, उनको अपने देश की सेना का जनरल का मानद पद इन्हें प्रदान किया है। नेक्स्ट है, कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कनाडा में संजय कुमार वर्मा जी को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, नागेश सिंह, तो नागेश सिंह को अभी हाल ही में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो थाईलैंड में नियुक्त किया गया था। विक्रम दोराई स्वामी को ब्रिटेन में नियुक्त किया गया था और प्रणव कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? तो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने ये जीता है। अच्छा, अगर बात करें आर प्रज्ञानंद की, तो ये संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रहे थे, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आज के सेशन में 25 क्वेश्चन थे। अब वारी है 6 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है।
36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये इटली में किया जा रहा है। 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई? तो ये केरल में आयोजित की गई। साइरिस मिस्त्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये एक व्यवसायी थे। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। सेबी ने साइबर सुरक्षा के पैनलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 6 कर दी है। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बार तिरुवनंतपुरम में किया गया है, केरल की राजधानी। नालसा ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो DY चंद्रचूड़ जी को। नेक्स्ट है, गुजरात के किस स्थान पर स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो ये जूनागढ़ में किया गया है। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8%। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक आशुतोष राराविकर हैं? तो ये इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक आशुतोष राराविकर हैं। याद रखेंगे, सराविकर नहीं, राराविकर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ पहला NEP 2022 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज। हाल ही में किसे 2024 तक सर्बिया देश के PM नामित किया गया है? तो एना बिरानविक को। हाल ही में त्रिपुरा में किस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने नील हरित शैवाल की प्रजाति खोजी है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। अयोध्या में 6वें दीपोत्सव पर कितने दीपों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा? तो 14.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। बिजली की अधिकतम मांग पूरी करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहाँ गणेश जी की सोने की निर्मित 18 फीट की प्रतिमा बनाई गई है? तो इस संबल में बनाई गई। संबल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।